नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 28। वजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनन्य एव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अव्यक्त आदिनी आरंभ में अप्रकट, भूतानी सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानी मध्य में, भारत हे भरतवंशी अव्यक्त अप्रकट, निधनानी विनाश होने पर, एव इस तरह से, तत्र अतः का क्या, परिदेवना शोक। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक नंबर 29। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। आश्चर्यवत, आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा जिस प्रकार, एव निश्चय ही, च भी अन्यः दूसरा, आश्चर्यवत आश्चर्य से, च और एनम इस आत्मा को, अन्यः दूसरा, शृणोति सुनता है, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी एनम इस आत्मा को, वेद जानता है, न कभी नहीं, च तथा एव निश्चय ही, कश्चित कोई, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा जी, यह आत्मज्ञान का जो श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 तक वर्णन करते हैं आत्मज्ञान का, तो अब ये अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत बढ़िया तरीके से कुछ सिद्धांत हमको बताते हैं। जो सिद्धांत बोला कि जन्म से पहले जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं, वह कहां से आया। केवल जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम उनको पता कर पाते हैं, और मृत्यु के बाद में हमको फिर पता भी नहीं चलता कि वह व्यक्ति कहां चला गया। तो थोड़े समय के लिए हम लोग मिलते हैं, एक परिवार की तरह, रिश्तेदारों की तरह, दोस्तों की तरह कुछ समय साथ में बिताते हैं, फिर अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे कार्यों में किसी भी तरह का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन है, ये हम लोग समझेंगे कि जैसे अगर एक ट्रेन है, ट्रेन सपोज स्टार्ट हुई है दिल्ली से बेंगलोर के लिए, और रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, तो हर एक स्टेशन में कई लोग चढ़ते हैं और कई लोग उतर जाते हैं। जो लोग चढ़ जाते हैं, अब वो सब एक ही कोच में बैठ के बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं मिलकर, तो ऐसा लगता है कि अरे कितने अच्छी दोस्ती होगी। फिर जैसे अगला स्टॉप आता है, उसमें से एक व्यक्ति उतर जाता है, एक और चढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन चलता है। समय के साथ में कोई हमारे परिवार में नए सदस्य की तरह आ जाते हैं, और कोई सदस्य जो पहले थे वो अब हमारे साथ में नहीं है। तो जिस तरीके से ट्रेन में लोग आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन में लोग, तरह तरह के लोग आते हैं, थोड़ा समय हमारे साथ में बिताते हैं और फिर वापस अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। तो क्या हम इनके लिए शोक करते हैं? नहीं करते। वही बात को भगवान यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं कि थोड़े समय के लिए जब लोग मिलते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पहले बताया जो आत्मा है अविनाशी है, मतलब वो उतर के दूसरी जगह की ओर चले गए। तो ऐसे कार्यों के लिए हमको शोक नहीं करना है। और सूक्ष्म तरीके से जब हम देखें तो हमें पता चलता है, ये जो 15-20 श्लोकों में भगवान इतनी बार हमको प्रेरणा देते हैं कि शोक नहीं करना है। पर जब हम लोग देखते हैं तो जीवन में तरह तरह के शोक करते रहते हैं। कोई अपने शरीर को लेके दुखी और उदास हो जाते हैं, कोई सोचता है मैं तो बहुत मोटा हूँ, कोई सोचता है अरे मैं तो काला हूँ, कई लोग सोचते हैं अरे मेरा तो स्किन का प्रॉब्लम है, कई लोग सोचते हैं अरे मेरा तो जीवन ही खराब है। कई तरह तरह के लोग क्या करते हैं, दुखी निराश रहते हैं। और पूरी भगवत गीता में जगह जगह पर हमको प्रेरणा मिलती है, जीवन को उदासी में नहीं बिताना है। जो मिला है भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको स्वीकार करके सदैव प्रसन्न रहना है। जीवन में उदासी, जीवन में शोक, जीवन में दुखी नहीं होना है। जीवन के अलग अलग जो
घटनाएं होती है वे हमको कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए होती है, और इसीलिए हमें कभी भी उदास और निराश नहीं होना है। जीवन में कठिनाई आएगी, हम लोग देखते हैं एक से बढ़कर एक जीवन में दुख आता है, दुख आता रहेगा, पर दुखी होना या नहीं होना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हम लोग जगह जगह पर देखते हैं भगवान हमको इतनी प्रेरणा देते हैं कि जीवन में किसी भी तरह का दुख आ जाए तो भी दुखी नहीं होना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं भगवान को ही दोष देते हैं, हे भगवान तुमने मेरे जीवन में इतना दुख दे दिया। भगवान कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते, और भगवान के सब वचनों में सदैव हमको प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है कि जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा, पर हमको घबराना नहीं है, हमको डरना नहीं है, हमको दुखी नहीं होना है। हमारा जो दायित्व है उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। तो यहाँ भगवान ने सिद्धांत दिया, जो पहले नहीं था फिर बीच में है और जो बाद में नहीं है तो वास्तव में वह है ही नहीं। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी आप तो बोलते हैं हर समय भगवान का स्मरण करो। भगवान भी बोलते हैं कि हर समय भगवान का स्मरण करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अब बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि अभी हम पढ़ाई करें, अपने काम पे ध्यान दें या भगवान का स्मरण करें, क्योंकि एक ही चीज तो होगी, या तो किताब खोल के पढ़ाई करूंगा या भगवान का ध्यान करूंगा। तो यहाँ पर सिद्धांत बताया गया, अगर पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं बाद में हम भगवान का ध्यान करते हैं, इसका मतलब पूरा समय भगवान को दिया है। तो अब जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई ऑफिस का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। आप पहले भगवान का स्मरण कीजिए, फिर अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको अच्छे से कीजिए और बाद में उसको भगवान को अर्पण करना है। जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो वह कार्य माना जाता है कि पूरा का पूरा कार्य आपने भगवान के लिए किया। और ऐसी ही बात उद्धव गीता में भी देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, यस्तु यस्यादिर अंतश्च स वैव मध्यम च तस्य सनम। जो आरंभ में था अंत में था वह मध्य में भी होगा। तो पहले हमने भगवान की भक्ति के लिए प्रयास किया और भगवान का स्मरण करके हम अपना व्यापार, अपना ऑफिस का कार्य करते हैं। अच्छे से ऑफिस का कार्य कीजिए और बाद में वापस भगवान को अर्पण कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा दायित्व है उसको करना बहुत जरूरी है। अभी अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर ऐसे ही नहीं बना, उसके लिए बहुत प्रयास, बहुत डेडिकेशन चाहिए। तो डेडिकेशन कैसे आया? पहले भगवान का स्मरण, बाद में भगवान का स्मरण, और बीच में अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना। भगवान के भक्त आलसी नहीं होते, सोचते हैं भगवान के नाम पे काम नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। सारे की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से हमको निभाना है। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये इतना अद्भुत ज्ञान है कि लोग आश्चर्य करते हैं, अरे हम अपने स्वरूप इतना अद्भुत है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, और हम कहां फंस गए। जो बोलता है, जो सुनता है, वो सब के सब आश्चर्य करते हैं। और अगर आश्चर्य नहीं होता इसका मतलब हम वास्तव में समझ ही नहीं पाए। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तत्व से कोई भगवान को समझे या आत्मज्ञान को समझे, ऐसे बहुत दुर्लभ लोग होते हैं। किताबी ज्ञान सबको है, पर जैसे ही हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तब हमको पता चलता है
कि हमको वास्तविक रूप से कितना ज्ञान है। बाहर से हम लोग कहीं जाते हैं रास्ते में तो हमको दो बिल्डिंग देखने को मिलती है। एक बिल्डिंग बहुत सुंदर है और दूसरी बिल्डिंग उससे भी ज्यादा सुंदर है। अब हमको लगता है अरे ये दूसरी वाली बिल्डिंग तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई है, और जैसे ही थोड़े समय के बाद में भूकंप आता है तो जो दूसरी वाली बिल्डिंग जो बहुत सुंदर दिख रही होती है वो पूरी की तरह गिरी हुई होती है और पहले वाली बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है। तो बाहरी दिखावे से पता चलता नहीं है कि वास्तव में नींव कितनी मजबूत है। और हमारे जीवन में जब हम लोग चलते हैं तो लोग लगता है कि जो लोग भक्ति करते हैं और जो भक्ति नहीं करते दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर जैसे ही जीवन में विपत्ति आती है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है वो मजबूती से खड़ा रहता है, और जिसका फाउंडेशन वीक है वो घबरा जाता है, लोगों को दोष देता है। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे फाउंडेशन को हमें स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, आत्मज्ञान के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा हमें अपने जीवन में बहुत मजबूत बनना है। जीवन में भूकंप की तरह 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 की घटनाएं हमारे जीवन में आएगी, पर हमको घबराना नहीं है। इस ज्ञान के द्वारा हमको सही दृष्टि से समझकर जीवन में सदैव प्रसन्न रहना है। कोई भी शास्त्र हमको दुखी रहना नहीं सिखाते, हमें सदैव प्रेरणा देते हैं। जीवन को उत्साह से जीना है, मजबूती से जीना है, डर डर के हमको नहीं जीना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।